Formal good morning to all of you, and we continue our discussion from where we left yesterday, beta. We were talking about companies under chapter 3. We had done up to HDFC, Indian Oil Corporation. Okay, Indian Oil Corporation हो गया था. हाँ, तो Indian Oil Corporation was completed. महारत्ना, largest commercial enterprise of the country. मतलब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पहले से ही कर रहे हैं ये लोग. ओके, इन्फोसिस. आज जो सन 2022 में आप इंडिया की आईटी क्रांति देख रहे हो, जिसमें हम लोग वर्ल्ड में सबसे आगे हैं, तो इसकी शुरुआत करने वाले 3 लोग थे, विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस. इन्फोसिस आप पढ़ रहे हो, विप्रो यहाँ पढ़ोगे, टीसीएस नहीं पढ़ोगे. टीसीएस क्यों नहीं पढ़ोगे? बिकॉज टीसीएस की जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी है टीसीएस, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग इधर. तो इन्फोसिस, नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेनी, कल्याण और शिबूलाल जी, ऐसे 4 5 7 लोगों ने मिलकर एक कंपनी पूना में तैयार की थी, और वो कंपनी का लोकेशन बाद में उन्होंने बैंगलोर शिफ्ट किया. सो दोज 7 पीपल गॉट टुगेदर इन द ईयर 1981. तो अब इन्फोसिस 41 साल की हो गई आज. 7 जनों ने मिलकर चालू करी थी, और आज वो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है. जो हम लोग बिजनेस साइकिल में इंटरनेट क्रांति पढ़े थे सन 2000 में, .com बबल, उसके बाद एप्स वगैरह, तो ये उस लेवल पे काम करते हैं कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करके उसे मेंटेन भी करते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप बैंक्स में जाते हो तो बैंक में आज की तारीख में कुछ भी मैनुअल होता है, सब सिस्टम ड्रिवन है. तो वो सॉफ्टवेयर, जैसे आज तुम लाखों लोगों की एफडी है, करोड़ों लोगों के अकाउंट्स हैं, सरकार कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलती है तो एक एक खाते में बदलना पड़ता है, मेन डेटाबेस में चेंज करते. वहाँ डेटाबेस में चेंज करते हो तो उधर सब जगह चेंज हो जाता है. तो वो सॉफ्टवेयर है जिसपे पूरी बैंकिंग चलती है, वो टैली नहीं है. वो सॉफ्टवेयर के नाम है फिनैकल. क्या नाम है? मतलब आप एफडी, लोन, सीसी, ओडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, पीपीएफ, टैक्स पेमेंट, वो सारे खाते और सारा मैनेजमेंट किसके थ्रू चलता है? उस सॉफ्टवेयर के थ्रू. वो सॉफ्टवेयर है फिनैकल. बनाया किसने? इन्फोसिस ने. तो इन्फोसिस इस लेवल पे काम करती है. मतलब इंडिया की मेजर बैंक्स जो हैं उन सबका सॉफ्टवेयर कौन बना के रखे हैं, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड सर्विस देते. तो इनके कुछ एक सॉफ्टवेयर है, जैसे एआई का, इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म का नाम मना रखा है. मन. फिनैकल इज बैंकिंग सॉफ्टवेयर, पनाया इज क्लाउड बेस्ड, कावा इज ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर. तो 81 की बनी हुई कंपनी है. अभी नंदन नीलकेनी इसके चेयरमैन है. नंदन नीलकेनी इज वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर्स. ये वही नीलकेनी जी हैं जो बीच में अपनी चेयरमैनशिप छोड़कर आधार प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़े थे, फिर वापस चले गए. और अभी मैंने क्लास में बात करी ओएनडीसी की, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, उसमें भी इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान. तो सिर्फ पैसे नहीं कमाते हैं ये लोग, देश के लिए काम भी करते हैं. बोलो साहब, क्लियर? तो दैट इज इन्फोसिस फॉर यू. मतलब इनकी वेबसाइट्स देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि नॉर्मल वेबसाइट्स हैं. वेबसाइट्स ही बिल्कुल एक अलग वेवलेंथ की चीज़ें हैं इनकी. उसके बाद हम आते हैं अगली कंपनी पे, कॉल्ड आईटीसी लिमिटेड. अब आईटीसी लिमिटेड जो है वो शुरू हुई थी इंपीरियल टोबैको कॉरपोरेशन के नाम से. क्या शुरू हुई थी? इंपीरियल टोबैको कॉरपोरेशन. अब ये इंपीरियल टोबैको कॉरपोरेशन मतलब क्या? ये अंग्रेजों के लिए सिगरेट बनाते थे बेसिकली. अंग्रेजों के लिए सिगरेट बनाते थे. अब अंग्रेजों के लिए सिगरेट बनाना मतलब उनके सुट्टे का इंतजाम. तो इंपीरियल टोबैको कंपनी थी, फिर वो इंडियन टोबैको हुई, और अब वो सिर्फ आईटीसी लिमिटेड है. इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी ब्रांड की जितनी भी सिगरेट्स हैं वो यही लोग बनाते हैं. अगर आप सिगरेट के कुछ नाम जानते हो, गोल्ड फ्लेक, विल्स, फोर स्क्वायर, ऐसे कुछ नाम हैं सिगरेट्स के. जनरली नई जनरेशन थोड़ी सी चिढ़ती है इन चीज़ों से और बाहर रहती है, तो बहुत अच्छी बात है. मुझे नाम की जानकारी होने का ये मतलब नहीं कि मैं
सुट्टा लगाता हूँ। तो सिगरेट पे सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती है। आज तक जीएसटी में सिगरेट, पेट्रोल और शराब नहीं आया है अभी भी। अभी हम नवंबर 22 में बात करें, अभी भी जीएसटी नहीं लगता सिगरेट पे। सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी लगती है और 60% लगती है। मतलब 10 रुपए की सिगरेट बनाओगे तो 6 रुपए सरकार लेगी, तो 16 रुपए की एक सिगरेट आएगी। आप सुट्टा लगाना महंगा है, दूर ही रहो तो अच्छा है। अभी मत बोला हम तो गांजा फूकते सर। सो आईटीसी ग्रुप बेसिकली सिगरेट से पैसे कमाता है। सन 2000 में, ऑलमोस्ट 20-22 साल पहले की बात है, सन 2000 में भारत सरकार ने, अच्छा आपने ये तो सुना होगा एक वर्ड ब्रांड कॉल्ड विल्स, WILLS, विल्स। जैसे मैं आपको बताऊं, बच्चे आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो लेगिंग और कुर्ती जो लेते हो आप एक ब्रांड से खरीदते हो कॉल्ड डब्ल्यू ब्रांड, देखा आपने, सुना है? हाँ, ये आईटीसी का है। वो विल्स का ही डब्ल्यू लिया है उन्होंने। कोविड के पहले तक साल में 2 बड़े फैशन शो होते थे इंडिया में। एक होता था लैक्मे इंडिया फैशन वीक और एक होता था विल्स लाइफस्टाइल वीक। इन्होंने इस लेवल पर थे ये सन 2000 में कि वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करते थे अकेले। और 96 97 के आप प्लेयर्स देखोगे ना खेलते हुए, तो उनके यहाँ पे लिखा होगा विल्स, वो सिगरेट है। तो टोबैको की एडवर्टाइजमेंट अलाउड थी पहले। सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला टोबैको की एडवर्टाइजमेंट करना सही बात नहीं है, एडवर्टाइजमेंट बंद। अब उसी दिन इनके जो चेयरमैन थे उस समय, योगी देवेश्वर जी, उन्होंने दिमाग लगाया, बोले भाई आज इन्होंने एडवर्टाइजमेंट बैन करी है, किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि ये बोले कि सिगरेट ही बैन कर दो, तो अपनी तो कंपनी का गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल हो जाएगा कि फ्यूचर में मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन जब क्वेश्चनेबल हो जाएगा तो फिर कैसा करेंगे? हाँ, डाइवर्सिफाई करेंगे। तो आप बिलीव करोगे सन 2000 में इनका एडवर्टाइजमेंट सालाना बजट था 400 करोड़। सन 2000 में 400 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट बजट, तो सोचो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स क्या होंगे। तो जो सन 2000 का रेवेन्यू था, मतलब एडवर्टाइजमेंट बजट था, बोले अब हर साल के 400 करोड़ बच रहे हैं ना अपने, इनसे हम एक नया धंधा खोलेंगे हर साल। तो पिछले 20 साल में ये इस लेवल पर आ गए हैं अभी तक। जैसे आपको 2-3 नाम लेता हूं, क्लासमेट इनका बिजनेस है, सनफीस्ट इनका बिजनेस है, मैड एंगल्स बिंगो इनका बिजनेस है, बी नेचुरल करके एक फ्रूट जूस आता है वो इनका बिजनेस है, मंगलदीप अगरबत्ती, आशीर्वाद आटा, इंडिया के मैक्सिमम 5 स्टार होटल्स वेलकम ग्रुप के सब इनके हैं। इनकी एक इन्फोटेक कंपनी है, पेपर और पैकेजिंग में बहुत आगे हैं, क्लासमेट की स्टेशनरी बनाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, धीरे 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 खुद को डाइवर्सिफाई कर लिया। आज इनके टोटल सेल अगर 100 रुपए है तो 100 में से 60 रुपीज अभी भी टोबैको है, लेकिन 40 रुपीज, 0 से 40 कौन हो गया? नॉन टोबैको बिजनेसेस। तो अब कल को कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो भी कंपनी जिंदा रहेगी। तो ये अपने आप में बहुत महान कंपनी बनी है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का डे 1 पे जब एम्प्लॉयमेंट होता तो 18 से 20 लाख रुपए सैलरी पे होता है। सो इट्स अ प्लेस टू बी। आईटीसी के 2 सबसे बड़े होटल्स हैं, उनका मैंने ऑडिट भी किया, मैं आईटीसी ग्रुप में थोड़ा काम कर चुका हूँ। तो बहुत ईमानदार साफ सुथरी कंपनी रहती है, सारे सिस्टम और प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। एशियाज फैब 50, India's most reputable company, India's most admired company. It's a conglomerate from agri businesses to tobacco to paper to hotels to technology services. इन्होंने एक और महान काम किया था। जब कंप्यूटर्स स्पीड में आए थे 2000 में, जब इंटरनेट आया था, तो इन्होंने हर गांव में जाके एक बच्चे को पिक किया और उस बच्चे को इंटरनेट ट्रेनिंग दी। गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, ब्रोकर फोन लगा के मंडी के भाव पूछता था शहर से, और फिर उसको प्राइसेस को मैनिपुलेट करके किसान को और कम पैसे देता था। तो किसान फंसता था लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण। ये तब की बात कर रहा हूं जब मोबाइल फोन इतने हैंडी, आजकल तो किसान को सारे भाव स्क्रीन पे दिखते। तो वो इन्होंने क्या करा, हर गांव के एक व्यक्ति को पिक किया, उसे ट्रेनिंग दी और बोला अब तू गांव जा कंप्यूटर लेके। उसको कंप्यूटर भी दिया। वो बोला मंडी के भाव निकाल के दे किसानों को ताकि उनको उचित दाम मिले। गुड थिंग और बैड थिंग? वेरी गुड थिंग। इट गॉट अवार्ड्स लाइक एनीथिंग। इट वाज कॉल्ड आईटीसी ई चौपाल।
इवन आशीर्वाद आटा इज मेड बाय आईटीसी। तो आईटीसी ई चौपाल से उनका जो भरोसा बैठा लोगों का, तो फिर उन्होंने गेहूं खरीदने के लिए जब आईटीसी गया तो पहले उन्होंने आईटीसी को गेहूं दिया। और आईटीसी आज भी अपनी मैक्सिमम चीजों की जो सोर्सिंग होती है वो डायरेक्ट ई चौपाल के थ्रू ही करता है, क्योंकि लोग उनसे भरोसा करते, लोग कनेक्ट करते, उनके सुपरमार्केट बने। आप कभी कभी हाईवे ट्रैवल करोगे ना, चौपाल सागर करके आपको चीज दिखेगी। चौपाल सागर आईटी, हाँ चौपाल सागर जो है वो आईटीसी के बनाए हुए हैं। वहां पे नॉर्मल आपके मेरे जैसे सुपरमार्केट नहीं, वो रूरल सुपरमार्केट है। मतलब वहां जाओगे तो खाद बीज, पशुओं की दवाइयाँ, वो सब चीजें मिलेंगी अंदर आपको। पर आप अपनी फसल बेचो, फसल बेचने के बाद जो भी आपको सामान चाहिए वहीं से ले लो। तो उन्होंने सुपरमार्केट बनाया है हम लोगों के लिए, शहर वालों के लिए नहीं, किन के लिए, गांव वालों के लिए। इट बिकेम वेरी सक्सेसफुल। बहुत मेहनत करी है इन लोगों ने और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। सो इट्स वन ऑफ दोज प्राउड प्योर इंडियन कंपनीज। तो अगर आप कभी चिप्स खाते हो तो लेस की जगह आईटीसी की चिप्स खाओ। आप बिस्किट ओरियो लेने के बजाय सनफीस्ट लो, डार्क फैंटेसी खाओ, तो यू आर सपोर्टिंग एन इंडियन कंपनी। जो मल्टीनेशनल्स कर रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करो रादर देन समबडी एल्स। और धीरे धीरे ये लोग टोबैको को और कम करते जा रहे हैं। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या पता है, इनकी पूरी बैलेंस शीट में टोबैको वर्ड सिर्फ उनके सेगमेंट में दिखाते हैं। मतलब अभी कोशिश ये कर रहे हैं खुद को दिखाने की, माना हमारी कमाई टोबैको से है पर हम टोबैको के समर्थन में नहीं है। बराबर। आई वुड लाइक टू शो यू आईटीसी, जस्ट अ मिनट। आईटीसी डिजर्व्स दैट। इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। कॉन्ग्लोमरेट मतलब जब बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस एक साथ करते हो आप। ये आईटीसी, वो प्रॉफिट देखो आप। Q2 इज Q2। Q2 मतलब जुलाई अगस्त सितंबर। अभी प्रॉफिट कितना उसका, 4,500 करोड़ का प्रॉफिट है। हाँ अभी टोबैको का। इंट्रोड्यूसिंग स्टोरी बाय आईटीसी होटल्स, हाउ संजीव पुरी लेड आईटीसी टर्निंग इनटू एफएमसीजी मेजर। आईटीसी एट ग्लांस। 2022 का टर्नओवर था 90,000 करोड़ और 15,000 करोड़ प्रॉफिट और 12 बिजनेसेस कल के, मतलब फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस। इसमें और भी पढ़ने को मिलेगा आपको। 25 एफएमसीजी मदर ब्रांड्स हैं, 200 मैन्युफैक्चरिंग है, 113 होटल्स हैं, 36,500 एम्प्लॉइज है, 17 साल से कार्बन पॉजिटिव है। कार्बन पॉजिटिव का मतलब होता है कंपनी जितना भी टोटल इंडिया में रिसोर्सेज यूज कर रही है, जो पोल्यूशन कर रही है वो कम है, और जो ग्रीनरी क्रिएट कर रही है वो ज्यादा है। कार्बन पॉजिटिव। 20 साल से वाटर पॉजिटिव। जितना पानी हम यूज करते हैं उससे ज्यादा पानी हम साफ करते हैं। 15 साल से सॉलिड वेस्ट में भी पॉजिटिव है वो लोग। मतलब ये कंपनी देश के ऊपर बर्डन है या देश के लिए फायदेमंद है। ये चीजें आजकल ज्यादा देखी जाने लगी। आपको चैप्टर 1 में याद होगा मैंने ईएसजी वर्ड लिखवाया था, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस। फिर इसी से जोड़ के एक चीज बोली थी, ट्रिपल बॉटम लाइन, प्रॉफिट, प्लैनेट और पीपल। ये सब उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। 4 मिलियन फार्मर्स को, 40 लाख किसानों को ई चौपाल का बेनिफिट है। 6 मिलियन सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब 60 लाख लोगों के जीवन में प्रभाव डालते हैं। 42% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं और 38 प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग्स हैं। ये प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग्स मतलब क्या, ऐसी बिल्डिंग्स जो टोटल ऊर्जा ज्यादा नहीं कंज्यूम करती, जितना कंज्यूम करती है उससे ज्यादा क्रिएट करती है। ये है आईटीसी। मैं सिर्फ ये वीडियोस और आपको ये सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ कि आप क्या सिर्फ उसको 3 लाइनों तक सीमित मत रखो। मतलब ये देखते ना तो याद रह जाता है हमारे को बहुत सारा कि भाई क्या है। एक मिनट, आईटीसी का एक, हम्म हम्म बहुत, मतलब बिल्कुल। आप इन ऐसे लोगों को सुनना बहुत फर्क पड़ता है अपने को। जैसे इनका संजीव पुरी जी का विजन यही देखा है आपको। मतलब वो कैसे उन्होंने, ये 19 अगस्त का उनका वो है, ये आईटीसी ईएसजी क्रेडेंशियल्स, ब्रांड्स विद पर्पस, ये रहा। इसका एक वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर वो वीडियो दिख जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ,
If give 3 minutes to yourself to watch this. जस्ट अ सेक वापस मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ उसको. वो स्क्रीन एडजस्ट नहीं हो रहा था. You get inspired by listening to all this and seeing कि companies सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होती.
मेरी आवाज आ रही है उधर पीछे? एक मिनट, उधर उनको नहीं आ रही होगी शायद। हेलो, हेलो, हेलो। मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? अभी ठीक है? अभी ठीक आ रही होगी। हाँ। सी, ओके। इसमें चंदेल जी का कहना है कि कंपनी जो भी चैरिटी वर्क करती सब कुछ सीएसआर में काउंट होता है। नहीं, कंपनी सब कुछ सीएसआर में काउंट इसलिए नहीं कर सकती कि सीएसआर में क्या क्या खर्चा करना है वो क्लियरली मेंशन्ड है सेक्शन 135 में। आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए सीएसआर नहीं कर सकते, बराबर? तो ये चीज का ध्यान रखते हुए हम चले कि कंपनी, बेटा देखो यही चीज मैं सिखा रहा हूँ पहले दिन से आप लोगों को कि कंपनी जो है वो इसलिए काम नहीं करती है कि पैसा ही पैसा कमाए। बिजनेस इज नॉट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट, इट इज अबाउट क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर्स। एंड कस्टमर्स आपको सिखा देते हैं कि कहां कहां तक आपको पहुंचना है। हेलो, हेलो, हेलो। अभी बराबर है आवाज? ऑनलाइन? इज दैट ओके नाउ? हाँ, ठीक है। सो ये सिर्फ इसको दिखाने के लिए था मेरे को कि आप समझो कि हाउ कंपनीज आर यूजिंग देयर मैकेनिज्म। देखो, आप समाज का एक हिस्सा बनते हो जो बेहतरी कर सकता है। आपने देखा उसमें फीमेल वर्कफोर्स थी, ये बहुत बड़ी बात है। फैक्ट्रियां चला रही हैं आजकल महिलाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टाटा की जो हैरियर आ रही है ना, उस हैरियर में एक भी मेल एम्प्लॉय नहीं है पूरी फैक्ट्री में। पूरी गाड़ी फीमेल एम्प्लॉयज बना रही हैं, पूरी गाड़ी। मतलब वन शुड फील प्राउड ऑफ इट कि जो जिनको हम सिर्फ घर का काम करने लायक समझते पूरी फैक्ट्री गवर्न कर सकते हैं वो लोग। और दिस इज इंस्पायरिंग मतलब। और हैरियर इज नॉट अ हल्का फुल्का व्हीकल, हैरियर इज अ हैवी व्हीकल। मतलब वो समझ, वो इंजीनियरिंग, वो अकल, वो पकड़, वो फिनिशिंग, वो क्वालिटी कंट्रोल। मतलब मैंने पढ़ा तो मैं भी 2 मिनट तक सोचता रहा, मैंने यार तो गजब है यार। मतलब ये गाड़ी का एक एक नट पेच का सब कुछ कस के गाड़ी ब्रांड न्यू बना के बाहर भेजना, ऑल बाय फीमेल्स, ग्रेट। सो इट्स ग्रेट थिंग टू डू। सो ये आपको चैप्टर बार बार एक में बार बार घुमा घुमा के एक ही चीज बोलता हूँ, ये चैप्टर सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये चैप्टर दिमाग खोलने के लिए है। हाँ, ये मैंने पीडीएफ इसलिए बनाया कि आप एग्जाम रेडी रहो। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे डिटेल्ड लेक्चर जिस पे हैं, आप अभी नहीं बाद में कभी भी समय निकाल के देखना। आपको 1 मिनट ऐसा नहीं लगेगा कि आप वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर। मतलब आपको लगेगा ये सब कुछ भी तो जानना जरूरी है। सो आईटीसी इज वन ऑफ देम। अच्छा है, हाँ। हेड ऑफिस, एक सेकंड, हेड ऑफिस कोलकाता में है। कोलकाता के अब 2-3 कंपनियां हो गई, एक और थी कोलकाता में, बताओ। ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में है और आईटीसी कोलकाता में है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? हाँ, वाटरशेड मैनेजमेंट मतलब पानी को प्रिजर्व करना, पानी को बेहतर बनाकर रिसाइकलेबल और यूजेबल बनाना। आए ये सब सब रहेंगे वो। अभी पहले देवेश्वर साहब थे, उनकी डेथ हो गई है कोविड के दौरान, पर कोविड से नहीं, उनकी हार्ट अटैक हुआ उनको। संजीव पुरी जी अभी हैं, उनके जूनियर थे, अब चेयरमैन बने वो। ठीक है, आईटीसी। इसके बाद आती है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन टूब्रो एक ऐसी कंपनी है जो आपको सामने आपके डेली बेसिस पे लाइफ में कुछ भी नहीं करती आपके लिए, लेकिन आपकी लाइफ में जो जो हो रहा है उसके पीछे वही है। मतलब बात समझ, थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है ना? जैसे आपके मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने घर में एक बोर्ड लगा हुआ है, एमसीबी बोर्ड। तो वो एमसीबी बोर्ड तो एनकर और ये सब आरआर काबेल और ये सब लोग बना लेते हैं। पॉली पॉली मैक्स, पॉली पॉली कौन सी वायर आती है? पॉली कैब, हाँ। लेकिन हमारी बिल्डिंग में और हमारे घरों के बाहर एक ट्रांसफार्मर होता है और एक पूरा सिस्टम होता है पूरा, जिससे घरों तक मीटर के थ्रू बिजली जाती है। वो एलएनटी बनाता है। हम जब प्लेनों से आते जाते हैं तो प्लेन जब लैंड और टेक ऑफ करते हैं तो प्लेन, खाली प्लेन 18,000 किलो का होता है और भरा हुआ प्लेन 30,000 किलो का होता है, सामान वामान और लोगों के साथ।
वो 30,000 किलो का प्लेन जब एयरपोर्ट पे उतरता है तो पीछे के दो पहियों से जो वजन पड़ता है जमीन पे और उसके बाद प्लेन दौड़ता है उस पे, वो रनवे एलएनटी बनाता है। एलएनटी रॉकेट लॉन्चर्स बनाता है डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए। एलएनटी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाता है। अभी एलएनटी राम मंदिर बना रहा है भारत सरकार के लिए। उसके बाद मेट्रो रेल बनाता है एलएनटी। शिप्स बनाता है एलएनटी। फ्लाईओवर्स बनाता है। इंदौर में बहुत सारे फ्लाईओवर बन चुके हैं। अब एक सबसे पहले शुरुआती फ्लाईओवर बना था माणिक बाग के वहां पे, कलेक्ट्रेट से चौथराम हॉस्पिटल जाते हैं वहां पर। वो एकमात्र ऐसा फ्लाईओवर है पूरे इंदौर में जिसमें पुल के ऊपर प्लांटिंग होती है। वहां पेड़ लगते हैं पुल के ऊपर फ्लाईओवर पे। मेरा घर वहीं है। सो वहां पेड़ के मतलब पुल के ऊपर आप जाते हो ना, तो पुल पे आने जाने के दो रास्ते, बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर पे प्लांट्स हैं। उस पुल पे वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग सिस्टम है। ये पुल बन के तैयार हुआ है सन 2000 में। 22 साल पहले उन्हें इतनी अकल थी। और आसपास की सर्विस रोड्स आज तक बढ़िया है। दोनों तरफ ट्रैफिक भी चलता है और ऊपर भी आता जाता है। बाकी जितने भी आप पुल देखोगे इंदौर में, वहां सर्विस रोड्स के इशू हैं। दैट इज व्हाट एलएनटी इज। और उन्होंने इंदौर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उल्टा बोल रहा हूं मैं। कंपनियां ब्लैकलिस्ट होती है नगर निगम के थ्रू, उन्होंने इंदौर नगर निगम को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। बोले बहुत परेशान करते ये काम करते समय। तो उन्होंने बोला हम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे इसके बाद। तो इंदौर में एलएनटी काम ही नहीं करता है। ऐसे स्वैग वाले भी तो लोग चाहिए आपको। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते, 9.5-10 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरीज होती। सो यू हैव अ करियर। मैंने ये सब क्या, बच्चों को एक विजन मिलता है कि अरे इतना कुछ हम कर सकते। सो एलएनटी कंपनी, डेनमार्क के दो लोग शरणार्थी बन के इंडिया आए थे, रेफ्यूजी बन के। शरणार्थी बन के इंदौर में, इंडिया में शरण ली और उन्होंने एलएनटी क्रिएट करी, जो आज इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोफेशनली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो नया संसद भवन बन रहा है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट दो जनों ने अप्लाई किया था, एलएनटी ने और टाटा ने। तो टाटा को मिला। एलएनटी कुछ 2-3 करोड़ से इधर उधर हो गई थी बस। बॉम्बे में एक तो एयरपोर्ट ऑलरेडी, कल ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड बताया मैंने, एक नया बन रहा है नवी मुंबई में, कल बोला मैंने क्लास में। वो एलएनटी बना रहा पूरा एयरपोर्ट। आप सोच लो मैं क्या बोल रहा हूँ अब। एक सिर्फ झलक देखो उस कंपनी की आप, मतलब सिर्फ इसकी फोटो ही देख लेना तो क्या क्या बनाते हो बस। एलएनटी फाइनेंस भी है। ये आप सिर्फ देखते चलो ये क्या क्या करते हैं। लोड होएगा। इसमें से इमेजेस आएंगे तो आपको उस इमेजेस में ही दिख जाएगा वो लोग क्या क्या बिजनेसेस करते हैं। हाँ, इसका आईपीओ भी था, एलएनटी फाइनेंस में भी है, बिल्कुल है। इतना पैसा वंश बाबू ये लाते नहीं है। ये सब पैसे कमाते हैं अच्छा काम करके। ये देखो आपके सामने, हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग में भी हैं ये लोग, पावर जनरेशन में भी हैं, मिनरल एंड मेटल्स की मशीनें बनाते हैं, हेवी इंजीनियरिंग के इंजन तैयार करते हैं, ये रॉकेट लॉन्चर्स बनाते हैं डिफेंस के लिए, ये शिप भी बनाते हैं, जेसीबी टाइप की कंस्ट्रक्शन माइनिंग मशीन्स बनाते हैं, वॉल्व्स बनाते हैं। इनकी एक कंसल्टिंग कंपनी है माइंड ट्री, और इनकी टेक्नोलॉजी सर्विसेज करके है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसमें मेट्रो रेल से लेके हाईवे ब्रिज फ्लाईओवर बनाने तक, एलएनटी मेट्रो रेल, एलएनटी फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन। दुनिया इंडिया में बॉम्बे के वन ऑफ द मोस्ट सेक्सियस फ्लैट्स बनाते हैं ये लोग। 2.5-3 करोड़ से एक फ्लैट चालू होता है।
ले वो तो नॉर्मल है बॉम्बे में, ये फ्लैट, ये बताओ 2.5-3 करोड़ का फ्लैट नॉर्मल है बॉम्बे में। यहाँ आप और मैं तो 2.5-3 करोड़ अरे भाई, बंगला बना ले स्विमिंग पूल वाला। समझ में आ रहा है क्या है ये लोग। अब क्या होता है, ये इतने बड़े हैं लेकिन ये बेचारे जब नोट्स में उतरते हैं तो इतने से हो जाते हैं। 1938 की कंपनी है। मेरे को प्रिविलेज मिला, अनिल मणिभाई नायक भी इंदौर में आए थे और उन्होंने इंदौर में सेशन लिया था, वो आईएमए में, मैंने उनको भी सुना, एएम नायक साहब। सो दैट्स एलएनटी फॉर यू। फिर आती है एक महारत्न हमारे साथ, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी। कोल इंडिया लिमिटेड कोयला निकालेगी, वो कोयला कौन यूज करेगा, एनटीपीसी। एनटीपीसी पावर जनरेट करेगी, थर्मल पावर, और उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी पावर ग्रिड में। पहले भी कह चुका हूं क्लास में, ये तीनों काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, तो एनटीपीसी उसका सेकंड पार्ट है। 25% देश की बिजली अकेले ये बनाते, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी फीड्स 1/4 of India's electricity needs. It is one of the most efficient power companies. 1975। भक्त लोग ध्यान दें, न्यू दिल्ली में है, गुरदीप सिंह जी हैं इसके चेयरमैन सीईओ। और इसकी मैं वेबसाइट इसलिए ओपन करके दिखाऊंगा कि आपको पता चले ये थर्मल पावर में नहीं और भी बहुत चीजों में आ चुके हैं हम। जैसे मेरा होम पेज दिख जाए आपको तो मल्टीपल पावर्स में काम कर रहा है, अभी सिर्फ थर्मल में नहीं है, ये डाइवर्सिफाई कर चुके हैं बहुत सारा। हाँ, इनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत बड़ा होता है। और देखो एक बार बताओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबके सेम होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें अदर अदर ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेम प्लेस ऑब्जेक्ट लायबिलिटी तो होता है, एक अदर ऑब्जेक्ट होता है, उस अदर ऑब्जेक्ट में दुनिया की हर चीज शामिल होती है। तो हमको जो पढ़ाते हैं ना हमको लॉ में कि हमको बार बार ऑब्जेक्ट क्लॉज अमेंड करना पड़ेगा, वो इतना ज्यादा होता नहीं है। वो आखिरी में एक लाइन लिख देता है, एनी अदर बिजनेस विद द कंपनी एंड द प्रमोटर्स में डीम फिट टू बी स्टार्टेड कैन ऑल्सो बी डन। वो लाइन लिखने से फिर आपको बार बार ऑब्जेक्ट क्लॉज अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब बच्चे समझने लग गए हैं अब क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये कंपनी इतने काम कर रही है तो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में सब मेंशन होना चाहिए। हैप्पी टू हियर दीज थिंग्स, वेरी गुड। हु इज दिस चाइल्ड, पार्थ जैन, गुड। ये वही है क्या मस्तीखोर, है नालायक। क्या बात है, टोली आई नहीं है, सब ऑनलाइन बैठे हो आज। हाँ, वो एक बैच के लिए आना कई बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है अभी। अभी यार ये ना, ये सरकारी वेबसाइट फिर ऐसी करती है यार, भूल गई तो बोलने की देर थी। सो दे आर इनटू कोल प्रोजेक्ट्स। देखो बियॉन्ड पावर एंड प्रॉफिट, ट्रिपल बॉटम लाइन, हर बड़ी कंपनी आपको पैसे कमाने से आगे की बात करती हुई मिलेगी अब। चल भाई आगे बढ़। ये गुरदीप सिंह जी इसके सीएमडी। ये गैस प्रोजेक्ट्स भी आ गए इनके। ये कौन सा है, सोलर। अगला हाइड्रो, विंड एनर्जी, सारे हैं देख लो एक साथ। तो अपन को पढ़ के क्या लगता है, नेशनल थर्मल ओनली, नो दे आर इनटू मल्टीपल पावर्स नाउ। बराबर, ठीक है। एनटीपीसी, ओके। इसके बाद हम आते हैं ओएनजीसी पे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। कल हम जब बात कर रहे थे गेल की, तो गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। गेल सारा काम क्या करता है, नीचे से गैस तो खुद निकालता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खुद जाता है, सब्सिडरीज है। कोल इंडिया का काम क्या था, कोल इंडिया का हेड ऑफिस है लेकिन हर जोन की उसकी भी एक सब्सिडरी थी। हेलो, ओएनजीसी क्या करता है, ओएनजीसी भी ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करेगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के काम दूसरों से करवाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा लेवल है काम का कि सब कुछ खुद नहीं कर सकते आप। 1956 की बनी हुई है, भक्त फिर से ध्यान दें। आप बोलोगे दीपक सर पीछे ही लग गए भक्तों के। मैं भक्तों में किसी के भी फॉर अगेंस्ट नहीं हूं, अब आप 5 महीने से मेरे साथ हो। मेरा हमेशा एक पॉइंट होता है कि मेरा बच्चा समझदारी पूर्ण बातें सीखे। मैं ना बीजेपी हूं ना मैं कांग्रेस हूं, मैं टीचर हूं। मेरा काम है जब जो हुआ है वो सही सही बताना।
ताकि आप व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी की गलत बातें न सीखें। 1956 ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इट्स अ महारत्न। महारत्न बोले तो वन ऑफ द बिगर कंपनी, जैसे हम बात कर चुके हैं। इट प्रोड्यूसेस 77% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल, जो कि इंडिया की ओवरऑल रिक्वायरमेंट का 30% ऑफ कंट्रीज डिमांड है, एंड 62% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती इसको। कितना बड़ा पॉइंट है, सोचो, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो आपके मेरे घरों तक सब चीज पहुंच रही है, इनके थ्रू है। फिर से सीखो, गवर्नमेंट ने अभी भी मेन मेन चीजों पे कंट्रोल नहीं छोड़ा है। 1956 उत्तराखंड में है इसका हेड ऑफिस, सबसे अलग जगह जाके, न दिल्ली, न बॉम्बे, न कोलकाता, उत्तराखंड में है। शशि शंकर जी इज वन ऑफ द चेयरमैन एज ऑफ नाउ। ठीक है, अनदर महारत्न। ओएनजीसी दिखाऊं क्या? ना भी करेंगे तो आप दिखाओगे तो सही। इंडिया लार्जेस्ट क्रूड ऑयल, खुल भाई। एमसीक्यू में आया था, बच्चा बोल रहा है एमसीक्यू में आया था, क्या आया था? आया ना? हाँ आया। आईटीसी का भी आया था। मतलब आपको समझ पड़ रही कि मैं रेलेवेंट बात बोल रहा हूँ अभी? हाँ, मतलब ऐसे ऐसे बस छोटे छोटे ऐसी ही चीजें पूछेंगे वो। नहीं खुल रहा, चलो आगे चलता हूँ। पावर ग्रिड, सर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट ट्रांसमिट्स अबाउट 50% ऑफ द पावर जनरेटेड इन इंडिया। अर्लियर नेम वाज नेशनल पावर ट्रांसमिशन कंपनी, है ना। और ये 1989 गुरुग्राम, गुरुग्राम बोले तो गुड़गांव। एक तो बहुत सारे नाम बदल दिए इन्होंने, याद नहीं रहते। गुरुग्राम, श्रीकांत कंडिया, कंडिकप्पा, और इसके अंदर ये चेंज हो गए। श्रीमाचारी मूर्ति कोचरला कोटा नहीं है, केएसआर मूर्ति ने, मोहम्मद ताज मुकर्रम है, जहां तक देखो आपके इसमें स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल में कौन है? स्टडी मटेरियल में मोहम्मद ताज मुकर्रम होंगे। हाँ प्लीज ये चेंज कर लेना आपके पीडीएफ में, ये मेरी तरफ से अपडेट नहीं हो रहना रह गया था। मोहम्मद ताज मुकर्रम इज द सीएफओ राइट नाउ। आया ये होगा। अब इसके बाद आए तीन, नहीं चार बचे आपके, रिलायंस, स्टेट बैंक, टाटा और विप्रो। आपको इसका वाकई में आनंद लेना हो ना, तो मेरे ये वीडियो आप देख के कल मिलोगे तो आपको मजा आ जाएगा। मतलब आपको रियलाइज होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इन चार के बारे में। मतलब ये चार अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। आप मुकेश अंबानी, मतलब धीरू भाई अंबानी के प्रयासों को कम नहीं आंक सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन ईयर देखो, एक मिनट, मैं कल बात करूंगा इस पे, आज समय कम है, पर मैं सिर्फ 2 मिनट बोल रहा हूँ। 1806 की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 216 साल। आपकी मेरी 3 पुश्तें इनके यहाँ पे बैंकिंग कर चुकी है। कम से कम 3 पुश्तें, अगर 70-70 साल सब जीवित हैं तो। उसके बाद टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान देना, मतलब मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा? टाटा सन्स की वो कंपनी जो सारे टाटा ग्रुप को होल्ड करती है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, नाम प्राइवेट है, हाँ, इसके शेयर्स नहीं होते मार्केट में। फिर आता है विप्रो, सूरजमुखी का डालडा वनस्पति तेल बेचने से चालू करा था विप्रो ने, और आज आईटी जायंट है वो। उसके लोगों में आज भी सनफ्लावर है, अपनी जड़ों को कोई नहीं भूलता है। तो आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू रियली, मतलब ऐसे समरी तो मैं बता ही दूंगा 10 मिनट 15 मिनट में, बट आप उनको अगर जीना चाहते हो तो ये 2-3 लेक्चर जरूर देखो आप। जी बेटा।
नहीं नहीं, आपके ऐप में, मेरे रिवीजन लेक्चर्स में है, और मेरे उसमें मैंने आपको चैप्टर 3 के वीडियोस आपकी ऐप में एनेबल करके दिए हुए हैं। आप क्या करना, उसमें शायद 12 लेक्चर्स हैं, ये आखिरी के 4 लेक्चर में मिल जाएंगे आपको सब। उल्टे चलना, सबसे लास्ट में फॉरेन कंपनीज है जो मैं कल करा दूंगा आपको, ये 4 प्लस ये फॉरेन कंपनीज मैं कोशिश करके कल क्लोज करा दूंगा। वो फॉरेन कंपनीज में ज्यादा इशू नहीं है, फॉरेन कंपनीज में सबसे ज्यादा टाइम लेती है सिर्फ एक अमेजोन और वॉलमार्ट है, बाकी सब तो छोटे छोटे 2-2 पॉइंट्स हैं उनके। फॉरेन कंपनीज की कोई हिस्ट्री पोर्टफोलियो नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है कि उनने क्या करा है और इंडिया में वो क्या कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है ना? तो आज आप थोड़ा समय निकाल के अगर वो 2-3 वीडियो देख लें, मतलब वो आप इसीलिए देखो कि आपको समझना अच्छे से हो, नहीं तो समराइज वर्जन आई विल बी एबल टू रैप अप टुमारो। ठीक है, चलो, थैंक यू।